हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो हम चैप्टर कर रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लास्ट टाइम तक हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फिनिश कर लिए थे और मोमेंटम, इम्पल्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, और एक कंपटीशन बेस्ड टॉपिक है, स्पेशली कंपटीशन बेस्ड टॉपिक है, स्पेशली बोर्ड के लिए भी है लेकिन मेनली कंपटीशन के लिए। टॉपिक का नाम है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ या कनेक्टेड पार्टिकल्स ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। ओके, इसका मतलब क्या है? कंस्ट्रेंट का मतलब कि बाउंड मोशन है, एक दूसरे से बाउंड मोशन। सो ये कई टाइप का होता है। इनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से कई टाइप्स डिफाइन होते हैं। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस बेसिस पर। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे सिंपल फॉर्म है इसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंस्ट्रेंट मोशन। तो फर्स्ट टॉपिक इज इन कंस्ट्रेंट मोशन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम टाइप कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक, इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं डायग्राम से। ये सपोज हमें डायग्राम दिया हुआ है। ये एक पुली है। पुली का मतलब है कि यहाँ पे इसके ऊपर एक थ्रेड लगा हुआ है जो कि इजीली मूव कर सकता है। इसका बढ़िया एग्जांपल है, जो पुराने विलेजेस में कुएं से पानी निकालने के लिए उस पर रस्सी जिस व्हील पर लगी होती थी उसको हम पुली बोलते हैं, उस टाइप के ऑब्जेक्ट को। तो एक पुली है, पुली पर ये रोप जो है वो ईज़िली मूव कर सकती है। और यहाँ से एक और पुली कनेक्टेड है इधर, और इस पुली से एक वेट कनेक्टेड है, ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है नीचे। और ये पुली का दूसरा जो थ्रेड जा रहा है, रोप जा रही है, वो किसी फिक्स सरफेस से कनेक्टेड है। तो ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। ओके, ये ऑब्जेक्ट ए है, सपोज़ ये ऑब्जेक्ट बी है। तो कैसे पता चल रहा है कि ये कंस्ट्रेंट मोशन है, पहले वो देखते हैं। तो कंस्ट्रेंट मोशन कैसे है? यहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो सारी चीज़ें ए और बी एक दूसरे के साथ मोशन करेंगे। ए और बी और पुली जितनी भी चीज़ें मोशन कर रही हैं वो एक दूसरे के साथ मोशन कर रही हैं। अब ये 1 डिग्री कैसे वो चेक करना है? तो 1 डिग्री मोशन को चेक करने का तरीका ये है कि आप पुली चेक करो कितनी पुलीज़ मूव कर सकती हैं। तो यहाँ पे 2 पुलीज़ हैं और 2 पुलीज़ में से ये वाली पुली जो है फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकती। बट ये वाली पुली फ्री है, ये मूव कर सकती है। तो यहाँ पे एक सिंगल फ्री पुली है, 1 फ्री पुली। हैंस ये जो मोशन है वो 1 डिग्री फ्रीडम का मोशन है। तो यहाँ से हमें ऐसे पता चल जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ डिस्टेंसेस की बात करते हैं। ये एक सिंगल रोप है, पूरी रोप जो है वो सिंगल रोप है। तो उसकी डिस्टेंस देखते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो हमेशा फिक्स रहेगी। सपोज उसको बी मान लेते हैं। इससे इस पुली तक की डिस्टेंस जो है वो वेरिएबल है, उसको हम वाई मान लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ये भी वेरिएबल है और इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो टोटल जो डिस्टेंस आएगी, टोटल जो लेंथ आएगी पुली की, टोटल लेंथ ऑफ रोप, सपोज एल है, वो इक्वल आएगी बी प्लस वाई प्लस एक्स के। अब इसका हम डिफरेंशिएट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, कांस्टेंट देखते हैं। कांस्टेंट है यहाँ पे एल और बी, ये कांस्टेंट्स हैं, ये कभी चेंज नहीं कर सकते। चाहे तुम ए और बी को कितना भी मूव कराओ, एल और बी सेम रहेंगे। ओके, तो इसको यूज़ करके हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका टाइम के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अपने पास आएगा dl/dt इक्वल्स टू db/dt प्लस dy/dt प्लस dx/dt। अब क्योंकि l कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, b कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, और ये आ गया 0 इक्वल्स टू dy/dt। यानी y था b ब्लॉक की स्पीड, y जो थी वो b ब्लॉक की स्पीड है। तो dy/dt, ओके एक सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई पुली की लेंथ में। b प्लस वाई प्लस ये वाली डिस्टेंस भी हमने ऐड करना भूल गए, ये भी y डिस्टेंस है, ये और ऐड होगी यहाँ पे, तो प्लस y और आएगा, तो प्लस dy/dt एक और आएगा यहाँ पे। तो जो y है वो b की स्पीड शो कर रही है, जितनी y की स्पीड होगी वो b की स्पीड होगी, तो ये vb है। और x जो है वो a की स्पीड शो कर रही है, तो ये va है। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा va इक्वल्स टू -2vb। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट स्पीड ऑफ a इज़ डबल ऑफ स्पीड ऑफ b इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये ऊपर की तरफ आएगा तो साइडवेज जाएगा।
सो ये हमारे पास यहाँ से वी ए और वी बी का रिलेशन आ गया। ओके, अब इसका अगर हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन करें तो हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन भी मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, देन एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू -2 ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा। तो बस हमें ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है और उससे हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो ये कंस्टेंट मोशन का एग्जांपल था पहला, और सिंगल फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम का एग्जांपल था। अब सेकंड केस देखते हैं जिसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। सेकंड, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको ध्यान से ये देखना है कि कौन सी पुली मूवेबल है कौन सी नहीं है। एक ब्लॉक ही अटैच्ड है इससे, दूसरा इस पुली से और एक पुली यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ये हमें दिया हुआ है, ये मोशन है इसका, ये पूरा डायग्राम है इसका। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 एंड 4 पुलीज़ है, 1 2 3 4 पुलीज़ हैं, और ये ए बी और सी, ये 3 ब्लॉक्स हैं, और 2 रोप्स हैं। एक रोप ये वाली है और दूसरी रोप ये वाली है, 2 रोप्स हैं। ओके, तो ये डायग्राम दिया हुआ है और उसमें देखो कौन सी पुलीज मूवेबल हैं कौन सी फ्री हैं। तो यहाँ पे 1 and 4 पुलीज आर फिक्स्ड, दिख रहा है हमें साफ साफ, 1 and 4 पुलीज आर फिक्स्ड, whereas 2 and 3 pulleys are movable, hence it is 2 degree of freedom, 2 degree of freedom। ओके, तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का एग्जांपल है। अब यहाँ पे वही वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालते हैं। सो 2 लेंथ्स हैं, 2 लेंथ्स को अलग अलग लेना पड़ेगा हमें। पहली वाली रोप को हम ए बोल देते हैं, दूसरी वाली रोप को हम बी बोल देते हैं। सो पहली वाली रोप के लिए कुछ डिस्टेंसेस हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी, वो देखते हैं पहले। तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस है कोई, तो इसको सपोज हम टी बोल देते हैं, ये डिस्टेंस टी है। ये डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, इसको मैं सपोज वाई ए बोल देता हूँ, वाई ए है ये डिस्टेंस, और वाई ए हो गया, वाई सी बोल देते हैं, सी ब्लॉक से डिस्टेंस है तो। और दूसरा ये इस पुली की डिस्टेंस, ये पुली की डिस्टेंस जो है वो भी वेरिएबल है, तो एक डिस्टेंस ये आएगी, एक डिस्टेंस ये वाली होगी, इसको मैं y2 बोल देता हूँ। ये 2 वाली पुली की डिस्टेंस है वर्टिकल। ओके, तो यहाँ तक की ये डिस्टेंस भी y2 होगी, ऊपर वाली t होगी, और इसके अलावा ये जो नीचे डिस्टेंस है ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास। ओके, इसको चलो बाद में देखते हैं, पहले हम इस साइड वाली डिस्टेंस और देख लेते हैं। इस डिस्टेंस को हम अज्यूम कर लेते हैं y b, ये बी ब्लॉक की डिस्टेंस है क्योंकि ये भी वेरिएबल है, और ये लास्ट जो बचा है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं वाई ए, ये वाई ए डिस्टेंस है। ओके, तो वाई ए वेरिएबल है, वाई बी वेरिएबल है, और ये वाई बी है और ये वाई टू है, तो इन दोनों को माइनस करके ये वाई बी माइनस वाई टू आ जाएगी। वाई बी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है और वाई टू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी। तो हमारे पास सारी डिस्टेंसेस तो आ गई, इनमें कौन वेरिएबल है कौन नहीं है वो भी हमें दिख रहा है। अब इनको टोटल करके लिखते हैं। तो सपोज़ जो पहला रोप है उसकी डिस्टेंस है एल ए, सो एल ए इक्वल होगा वाई सी के, वाई सी प्लस वाई सी ये हो गया, इसके बाद आएगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस
तो ये है y2, तो yc प्लस y2, और फिर ये दोबारा से ये डिस्टेंस आएगा y2, तो प्लस y2, और फिर ये जो छोटा डिस्टेंस बचा ये आएगा, ये t के बराबर है, तो प्लस t। डायग्राम को थोड़ा पीछे जाके दोबारा देखना, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ये एल ए की डिस्टेंस आ गई, एल ए वायर जो है पूरी हो गई हमारी, एल ए वायर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वायर पूरी हो गई, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस YC थी, फिर ये वाली डिस्टेंस Y2 थी, और फिर ये वाली डिस्टेंस भी Y2, और ये T डिस्टेंस कंप्लीट हो गई। अब इस दूसरी वायर के लिए देखते हैं। तो दूसरी वायर के लिए डिस्टेंस है सपोज, लेंथ है सपोज टोटल LB, दूसरी वायर की रोप की लेंथ है LB। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेंथ आएगी ये वाली, मैं येलो से शो कर रहा हूँ, ये YB माइनस Y2 है, मैं लिखा हुआ है ऑलरेडी, YB माइनस Y2। मैंने ये कैपिटल स्मॉल थोड़ा कर दिया है, उसको देख लेना, कैपिटल स्मॉल का कन्फ्यूजन नहीं हो। YB माइनस Y2, और इसके बाद आएगा डिस्टेंस ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है YB, तो प्लस YB, और इसके बाद लास्ट में डिस्टेंस है YA, तो लास्ट में आएगी YA। ओके, एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये जो कर्व वाली डिस्टेंस है ये हमने क्यों नहीं लिया है। तो कर्व वाली डिस्टेंस जनरली पुली बहुत छोटी होती है, तो हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। और अगर अगर रेडियस दी हुई है पुली की, अगर वो इनलार्ज पुली है, काफ़ी बड़ी पुली है, तो वहाँ पे हम सर्कल बना के ले सकते हैं, ये हाफ सर्कल बनेगा। तो अगर इसकी रेडियस दी हुई है तो πr एक्स्ट्रा लेंथ ऐड कर देंगे हम इसमें, लेकिन वो भी कांस्टेंट होगी, तो उसका भी कोई रोल नहीं आएगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने में, तो कोई उसका यूज़ नहीं है फिर भी। ओके, तो ये हमारे पास दोनों लेंथ्स आ गई। अब इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 and 2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास dLA अपॉन dt इक्वल्स टू dyc अपॉन dt प्लस 2dy2 अपॉन dt प्लस dt अपॉन, ओके ये गड़बड़ होगी, इसे हम कैपिटल T बोलते हैं, कैपिटल T, वरना कन्फ्यूजन आ जाएगा क्योंकि T यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, क्या क्या कांस्टेंट है वो और लिखेंगे, चलो पहले की इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर बाद में लिखेंगे उसे। अब दूसरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन LB अपॉन dt, और ये हो गया dyb अपॉन dt माइनस, और y भी 2 बार आ रहा है तो 2 टाइम्स कर देते हैं इसे, dy2 अपॉन dt प्लस dya अपॉन dt। ओके, यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, सिर्फ LA, LB और T कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे, ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट्स हैं। ओके, आप सॉल्व करते हैं। सो इसका मतलब ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया। ओके, अब चेक करते हैं कि कौन सी लेंथ किस पार्टिकल, किस बॉडी की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। सो YC हमारे पास ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस हमें YC कहाँ गया, हाँ ये रहा, YC यहाँ पर है। YC हमें C ब्लॉक की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो YC से आएगा YC से आएगा VC। ओके, Y2 में पुली 2 का वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो Y2 से आएगा 2 पुली की डिस्टेंस, V2 बोल देते हैं उसे। और इसके बाद है YB, तो YB से B ब्लॉक की डिस्टेंस या B ब्लॉक की स्पीड या B थर्ड पुली की स्पीड वो आ रही है, तो VB और V3 दोनों इक्वल हैं, VB और V3 दोनों इक्वल होंगे, तो वो आएगी वेलोसिटी। और लास्ट बचा YA से A ब्लॉक की स्पीड आएगी, तो वो VA हो गया। अब इन सारी वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं। सो यहाँ से अपने पास आएगा 0 इक्वल्स टू dyc यानी VC प्लस 2y2 का मतलब V2, बस इतना, ये इक्वेशन नंबर 2V2, ये इक्वेशन नंबर आ गया 1, और सॉरी इक्वेशन नंबर देख लें, थर्ड है शायद, थर्ड है। और दूसरी में लगाएंगे तो 0 इक्वल्स टू 2VB माइनस V2 प्लस VA, इक्वेशन नंबर 4। अब इनका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू AC प्लस 2A2 5 इक्वेशन, 0 इक्वल्स टू 2AB माइनस A2 प्लस AA, इक्वेशन नंबर 6। तो हमारे पास सारे मूवेबल ब्लॉक्स के और मूवेबल पार्ट्स के वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशन के रिलेशंस आ गए हैं। अब इन रिलेशन से हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, सारे जो भी क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे उनके मैं एग्जांपल आपको कराऊंगा। बस ये रिलेशन आपको निकालना पहले आना चाहिए। अगर रिलेशन निकालना आ गया तो कांस्टेंट मोशन का 60-70% पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है।